Hello dear students, you are most welcome in SQLGD online education program. So today we will discuss on domestic electric circuit. This is a topic of class 10th, but it is very useful for us. Why? क्योंकि ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो बुकों में है तो बुक में भी कहाँ से आया, जो हमने ऑब्जर्व किया है डेली लाइफ में, है ना। तो हम अपने घर में बहुत सारे सर्किट ऐसे देखते हैं ना, लेकिन अभी कभी हमने इतना फोकस उस पर नहीं किया। तो वही मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ और फिर आप अपने घर में जाके उसे देखिएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, अभी आपको समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो सबने अपने घरों में एक मीटर देखा होगा भाई, एक इलेक्ट्रिक मीटर होता है ना, तो बाहर लगा रहता है कि 1 kWh का या 2 kWh का। kWh हम लोग जानते हैं, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घर में आ रही है उसका यूनिट। और पूरा नेम इसका होता है किलोवाट आवर। इसका मीन्स है कि 1 आवर में हमारे पास 1000 वाट एनर्जी है, ठीक है भाई। तो 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब कितने वायर चाहिए भाई, इसमें बाहर जो पोल लगा होगा वहां से 2 वायर आएंगे। तो एक को नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं फेस और दूसरे को कहते हैं अर्थ। बट यहाँ हम फेस को क्या कहते हैं, लाइव वायर। क्या कहते हैं, लाइव वायर, ठीक है भाई। और दूसरे को न्यूट्रल वायर, दूसरे को क्या कहेंगे, न्यूट्रल वायर। लाइव वायर 220 वोल्ट पर होते हैं भाई, कितने पर, 220 वोल्ट। इसका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 220 वोल्ट। और न्यूट्रल वायर का कितना होगा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 220 वोल्ट का, ठीक है। और जो बड़ी लाइनें होती हैं फैक्ट्री या कारखानों की, वहां और भी ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। लेकिन बात हम लोग कर रहे हैं डोमेस्टिक वायरिंग की, तो ओनली 220 वोल्ट एसी, और वो भी कैसा, एसी। तो एक लाइव वायर होगा भाई और दूसरा न्यूट्रल वायर होगा। तो अभी आपको मैं 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन बताता हूँ। नॉर्मली आ जाता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का कलर कोड क्या है, कलर क्या होता है। तो लाइव वायर को किस कलर से दिखाते हैं भाई, रेड। किससे, रेड। और न्यूट्रल वायर को हम किससे दिखाते हैं, ब्लैक। तो कहीं येलो भी होता है, लेकिन रेड हमेशा लाइव होगा, येलो या ब्लैक। तो नॉर्मली आप ब्लैक याद रखें। ब्लैक वायर को किससे दिखाए, न्यूट्रल वायर किसको शो करेगा, ये कह सकते हैं कि ब्लैक कलर से न्यूट्रल वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। तो पोल से ये लाइट हमारे घर के जो मीटर में आ गई है ना, फिर मीटर से वही केबल के थ्रू हमारे घरों में ये एक पूरी लाइन बिछा दी जाती है ना, एक लाइन डाल दी जाती है भाई। ये मेन लाइन आ गई। अब मेन लाइन डायरेक्ट हम मीटर से लेंगे क्या भाई, नहीं। हमेशा क्या करते हैं, यहाँ एक फ्यूज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्यूज। तो आपको बता चुके हैं कि फ्यूज वायर क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमेशा कैसे लगता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखो मीटर से करंट आ रहा है लाइव वायर और ये आगे जा रहा है, तो यहाँ पर हमने एक फ्यूज वायर लगा दिया। फ्यूज वायर की स्पेशलिटी क्या है कि सबसे पहले तो सेफ्टी डिवाइस, जब भी करंट इसमें एक रेटिंग से ज्यादा आएगा। अब ये डोमेस्टिक वायर की बात हो रही है, तो यहाँ कितने एम्पियर का करंट आएगा भाई, 5 एम्पियर। कितना, 5 एम्पियर। अगर बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करती है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं, तो यही करंट की रेटिंग बढ़ सकती है। मान लो 5 से ज्यादा हो गई, 10 हो गई, तो घर के जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सब क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, आग लग जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना भाई। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक फ्यूज वायर लगाते हैं। फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ये सबसे बड़ी स्पेशलिटीज हैं इसकी। मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, रेजिस्टेंस वेरी हाई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हाई अपने अंदर करंट लेगा
और मेल्ट हो जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा भाई, फिर ये ब्रेक हो गया, आगे करंट फ्लो नहीं होगा और हमारे सारे अप्लायंसेस बच जाएंगे। तो ये तो बात हो गई भाई किसकी, फ्यूज वायर तक की बात हो गई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, फ्यूज वायर तो पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक। अब आगे हमें बात करनी होगी कि जब हम इस ब्रांच लाइन को आगे बढ़ाएं भाई, है ना, इस पूरी लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो इसमें अप्लायंसेस लगाते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट अप्लायंसेस लगाते जाओ। जैसे मुझे बल्ब लगाना है भाई, क्या लगाना है, बल्ब, ठीक है। तो ये मैंने बल्ब बना दिया, ठीक है। ये इसके टर्मिनल हो गए। तो एक वायर तो ये मैंने इसे मोड़ दिया वायर, ठीक है, इससे विदाउट टचिंग। एक वायर ये इस टर्मिनल में आ गया भाई और एक वायर इस टर्मिनल में आ गया, ठीक है। तो ये बल्ब के कनेक्शन कर दिए। आगे मान लो मुझे एक फैन चलाना है, ठीक है। तो ये फैन बना दिया। तो फैन के 2 टर्मिनल्स, तो एक टर्मिनल को न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया और दूसरे वायर को लाइव वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक। आगे मान लो सपोज कंप्यूटर रन करना है, तो कंप्यूटर भी हम इसे रन कर सकते हैं। कंप्यूटर का एक वायर न्यूट्रल वायर में और एक लाइव वायर, ठीक है, स्विच से। तो ये तीनों मैंने अप्लायंसेस लगा दिए। अब ये मैंने वर्किंग इनकी बताई। तो देखिए भाई थोड़ा, सर्किट कंप्लीट है, लाइव वायर से करंट आएगा, ये सर्किट पूरा होता हुआ ये कंप्लीट हो गया। बल्ब ग्लो करना शुरू, बल्ब ग्लो करेगा। इधर ये फैन रन करेगा, ये कंप्यूटर भी अपना वर्क करेगा भाई, ठीक। तो अब ये तो हमेशा ही वर्क करते रहेंगे भाई, हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन दे दिए। तो इसमें स्विच भी तो लगाना होगा कि मान लो अगर डे है तो लाइट मुझे ऑफ करनी है, तो स्विच कहाँ लगाएं, न्यूट्रल वायर में लगाएं या लाइव वायर में लगाएं, सोचो, किसी में भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने अगर एक स्विच लगा दिया, ये लगा दिया, तो कनेक्शन क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जोड़ दिया, ऑन हो गया, तो यहाँ से भी काम चल रहा है। इसमें मैंने स्विच यहाँ लगाया है लाइव वायर में, तो दोनों में फर्क क्या है कि एक में तो न्यूट्रल वायर में स्विच लगाया और दूसरे में लाइव वायर में, कोई फर्क है, दोनों अपने वर्क करेंगे। अभी दोनों ऑफ में, यहाँ से ऑन कर देंगे, यहाँ से ऑन कर देंगे, तो रन करेंगे, अपना अपना वर्क करेंगे। लेकिन देखो अब स्विच लगाने में फायदा किस में है, लाइव वायर में ज्यादा फायदा है या न्यूट्रल वायर में? यहाँ हमने न्यूट्रल वायर में लगा दिया स्विच, ठीक है। अब ऑफ है, कैसा है, ऑफ है। बाई चांस समझो आप हैं या मैं हूं और मैंने भी इस बल्ब का ये वाला एंड पकड़ लिया है, ठीक है, और मैं यहाँ फ्लोर पर विदाउट शूज खड़ा हूं और ये कनेक्शन क्या हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। क्यों कि अर्थिंग, न्यूट्रल वायर का काम यहाँ कौन करेगा, हमारी बॉडी करेगी। जैसे कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, और उसने इसको टच कर लिया और ये किस पे खड़ा है, फ्लोर पर, तो ये विदाउट स्विच, विदाउट शूज खड़ा है, तो ये अर्थिंग क्या हो गया, सर्किट पूरा हो गया ना, इससे ये सर्किट पूरा हो गया। क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, लगेगा। तो इसलिए, और इसमें क्या होगा, स्विच कहाँ दिया है भाई, लाइव वायर में। यही ये वाला वायर कोई व्यक्ति अपने हाथ से पकड़ ले तो कुछ नहीं होगा, क्यों कि वहीं से सर्किट ब्रेक है, तो इसे शॉक नहीं लगेगा, इसे शॉक तेजी से लगेगा। समझ में आ गया? इसलिए स्विच कभी भी लगाएं तो कहाँ लगाएंगे, लाइव वायर के साथ लगाएं, क्योंकि वहां से ऑफ होने के बाद करंट लगने के कोई चांस नहीं रहते। लेकिन लाइव वायर में प्रॉपर कनेक्शन दिए और वायर स्विच लगाया है न्यूट्रल वायर के साथ, तो आपको शॉक लगने के, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के पूरे चांस है, अगर आप विदाउट प्रिकॉशन, विदाउट ग्लव्स अगर आपने टच कर लिया है। तो इसलिए ये मैंने आपको बता दिया।
ठीक है कि अब हम स्विच कहाँ लगाएंगे, केवल और केवल लाइव वायर के साथ। ठीक है भाई, न्यूट्रल वायर के साथ कभी भी स्विचेस नहीं लगाए जाते, तो यहाँ आप स्विच लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर। आगे इसमें भी स्विच हम इधर ही लगाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई स्विचेस की। अब बात आती है कि अप्लायंसेस किस तरीके से मैंने कनेक्ट करे हैं, सीरीज में या पैरेलल में, बताओ। देखो मैंने इसका कनेक्शन कर दिया, बल्ब ग्लो करेगा। अब ये ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये दोनों वर्क नहीं कर रहे, तो एक ही टाइम पर एक ही स्विच से सारी चीजें वर्क नहीं कर रही, सबके पास इंडिविजुअल स्विचेस हैं। तो ये कैसे में जोड़े गए हैं, पैरेलल में। तो घर की वायरिंग याद रखें, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि घर की जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है और अप्लायंसेस जो हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो कैसे होती है, सीरीज में या पैरेलल में। तो वो कैसे कनेक्ट होंगे भाई, पैरेलल में, नॉट सीरीज। क्यों, अगर हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो एक ही बार में जो चीज की जरूरत नहीं है वो भी रन करेगी, वो भी वर्क करेगी, उससे एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, यहाँ में एनर्जी सेव कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी एक नंबर का मैंने क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिया। अब ये तो बात हो गई। अब आगे अब एक बात और, इसमें तीसरा वायर और डाला जाता है। इसी लाइन में हम क्या करें, एक तीसरा वायर भी डाल दें भाई, लगा दें पूरी लाइन के अंदर, एक तीसरा वायर भी लगा दें। ठीक है, ये आपका तीसरा वायर हो गया। अब इस तीसरे वायर का जरूरत क्यों पड़ी भाई, ये हमें यहाँ थोड़ा सा पढ़ना होगा कि तीसरे वायर हमने क्यों लगाया है भाई, इसकी ऐसी क्या खास जरूरत है कि तीसरे वायर को भी यहाँ हमने अपने सर्किट में जगह दी है। ठीक है, तो इस वायर को क्या कहते हैं, लाइव वायर, इस वायर को क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर, और इस वायर को कहते हैं अर्थ वायर। क्या कहेंगे, अर्थड वायर। ठीक है, आप बताएंगे कैसे, और इससे मीटर को ऐसे अर्थड कर दिया। ठीक है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, देखो भाई, आपने बहुत ऊंचे ऊंचे टावरों पर एक कंडक्टर लगते हुए देखा, वैसे बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। इसे क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। ये लाइटनिंग कंडक्टर है। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है कि जब थंडरिंग के क्लाउड्स, जब रेनी डे में या थंडर होगा, तो टावर पे ना पड़ के ये पूरी जो थंडरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो किस पर आए, इस लाइटिंग रॉड पर। लाइटिंग रॉड का रिलेशन होता है वायर के थ्रू, किससे, अर्थ से। तो पूरा का पूरा चार्ज अर्थ में चला जाता है। टावर पर कोई भी या बिल्डिंग पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, और हमारी बिल्डिंग और जितना भी जो टावर है वो हमारा पूरा क्या होगा, सेफ रहेगा भाई, है ना। तो ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है, जिसे क्या कहते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। क्या कहते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। तो वही यहाँ पर कि मान लो आपके घरों में सबके यहाँ इलेक्ट्रिक आयरन है ना, होगी, और सबने उस पर वर्क भी करा होगा, मम्मी वगैरह ने करा होगा, आपने भी करा होगा। तो उसका ये स्विच होता है और उसमें 3 प्लग्स होते हैं। ठीक है, पिन्स, 2 पिन्स होंगे, 3 पिन होंगे, और आपके घरों में एक स्विच होगा, वो 3 पिन का होगा, ऐसा वो इस सॉकेट इसमें लग जाता है। तो ये हमें पता है, ये लाइव वायर के लिए, ये न्यूट्रल वायर के लिए, तो ये किसके लिए है, तीसरा वाला क्या बना दिया। जनरली जब खराब हो जाती प्लग हम केवल 2 स्विचेस का लेते हैं, तीसरा वाला तो वैसे ही बना दिया होगा भाई, नहीं, तीसरे का यूज है। ये किसके लिए, अर्थड के लिए। अब देखो भाई क्या है, ये किसकी बनी होती है, मेटल की। किसकी, मेटल की। बहुत पुरानी प्रेस हो गई है, बहुत पुरानी हमारी मशीन हो गई है, तो उसमें वायरिंग होती है अंदर, और वायरिंग पर क्या लगा होता है, इंसुलेशन। आपने वायर देखा होगा, ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, चढ़ा होता है जिसपर कलर होता है, येलो, रेड, ब्लू, जो भी हो, वो इंसुलेशन हम उसे कहते हैं। अगर पुराना वायर हो गया तो आप देखेंगे वो इंसुलेशन खराब हो जाता है। तो वही यहाँ पर है कि अंदर की जो वायरिंग है मान लो खराब हो गई है, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है, करंट है, वो इसकी मेटल की बॉडी पर आ जाता है, और जब हम उसे टच कर लेते हैं, हमारा हाथ हैंडल पे ना, हैंडल तो प्लास्टिक का होता है, हैंडल से ना लगकर इससे टच हो जाता है, तो हमें एक
इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो उससे बचने के लिए हम अपने इलेक्ट्रिक वायरिंग में एक तीसरा वायर भी डालते हैं, इसका कलर बता दूं मैं, इसका कलर होता है ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। ठीक है भाई, रेड, ब्लैक और ग्रीन। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये ग्रीन कलर का वायर डाला तो देखो अब क्या होगा कि तीसरा जो अर्थिड वायर है, मान लो ये इस बॉडी से टच है और तीसरा वायर इससे कनेक्ट है, ये दोनों लाइव और न्यूट्रल वायर इससे। मान लो मेटलिक बॉडी में अगर करंट आया, मान लो फैन में ही करंट आ गया और तीसरा वायर यहाँ इसकी बॉडी से टच, तो ये एक्स्ट्रा जो चार्ज है जिसकी सरफेस पे फैला है ना, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, वो एक्स्ट्रा चार्ज इस वायर के थ्रू कहाँ चला जाएगा भाई? अर्थ में चला गया। किस में चला गया? अर्थ में। और तब ये फैन, प्रेस, बल्ब या जो भी हमारी डिवाइसेस हैं उन्हें हम बाहर से टच करेंगे तो हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो ये भी एक तरीके से सेफ्टी वायर है, जो किस लिए लगाया जाता है कि मेटलिक बॉडी जो अप्लायंसेस की हैं, आफ्टर टीयरिंग और बियरिंग ऑफ इंसुलेशन वायर, है ना, तो कोई इलेक्ट्रिक शॉक हमें नहीं लगे, उससे बचने के लिए हम ये अर्थ वायर का यूज करते हैं। तब आपको समझ में आ गई किस लिए ये प्लग, तो काफी जरूरी और इम्पोर्टेंट होता है ये प्लग भी। ठीक है, अब आगे तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे, इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे आएंगे और वो है हमारा लाइट। तो वो पढ़ेंगे, पहले आज इसे खत्म कर लेते हैं, क्लियर करते हैं। तो लास्ट टॉपिक एक बचा भाई, शॉर्ट सर्किट। क्या बचा? शॉर्ट सर्किट। जैसे नेम से पता लग रहा है, शॉर्ट सर्किट, छोटा परिपथ, छोटा सर्किट। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं कि जब हम केबल देखते हैं तो टू वायर्स क्या होते हैं? ट्विस्टेड होते हैं। क्या होते हैं? ट्विस्टेड। तो मान लो ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इलेक्ट्रिक बल्ब से ये लगे हुए, ये हमारा स्विच हो गया, ये लाइव और ये न्यूट्रल वायर। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, ये कंटिन्यू, और इस पे इंसुलेशन चढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूं, समझो। और इंसुलेशन इस वायर केबल का यहीं खराब हो गया है, तो ये वायर यहाँ जाके ये सर्किट कंप्लीट कर रहे थे यूं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हाई होगा बल्ब का, तो इसमें जो वायर है पूरा, इसमें करंट क्या होगा? बहुत कम फ्लो होगा। टोटली कितने एम्पियर का? 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और ये कंटिन्यू चल रहा है, हीटेड भी नहीं होगा। लेकिन होगा क्या कि इंसुलेशन अगर खराब हो गया है तो यहीं पर ये वायर मिल गए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, और ये सर्किट में तो करंट गया ही नहीं। तो इतना हाई करंट, पाथ छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया ना सर्किट। देखो पहले ये पूरा सर्किट था, लेकिन अब यहीं वो कांटेक्ट में आ गए दोनों वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, तो इतना सर्किट बचा, तो शॉर्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट मीन्स ये। अब होगा क्या, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों मिल गए, ये रेजिस्टेंस वगैरह ये सब क्या हो गया? जीरो। तो I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। वोल्टेज कितना है? 220, और रेजिस्टेंस क्या है? बहुत लो हो गया। क्यों? पहले तो अप्लायंसेस लगा था तो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, बट अब यहाँ कोई अप्लायंसेस नहीं, ओनली वायर है, तो रेजिस्टेंस बहुत कम है, मिनिमम है। तो I क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। I क्या होगा? मैक्सिमम करंट फ्लो होगा उस टाइम के लिए। जैसे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, आप जानते हैं हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर आर टी। I करंट, आर रेजिस्टेंस और टी टाइम। तो टाइम के टर्म को अगर हटा भी दे तो I मैक्सिमम है और R मिनिमम है, तो हीट क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। हीट क्या होगी? मैक्सिमम। और हीट जब मैक्सिमम होगी तो यहाँ क्या होगा? फायर हो जाएगा, आग लग जाएगी, बर्निंग स्टार्ट। इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। कहते हैं ना कि शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, तुरंत वायरों में आग लग जाए, वो इसी वजह से लगती है। फॉर्मूले बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस बहुत कम है क्योंकि पाथ छोटा हो गया है, लेंथ अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, आर मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम तो हीट जनरेट होगी। ठीक है, उस हीट से आपके आग लगेगी, तो इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट।
तो क्लियर कंसेप्ट बस क्लियर करो, लिखा आप हाल दोगे, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है ओवरलोडिंग। क्या आता है? ओवरलोडिंग। भैया ओवरलोडिंग क्या है? नाम से पता लग रहा है कि एक ही स्विच से, मान लो यही स्विच है और एक साथ कई सारे अप्लायंसेस रन कर रहे हैं एक साथ, फैन भी चल रहा है, बल्ब भी चल रहा है, कंप्यूटर भी चल रहा है और भी कुछ चीजें चल रही हैं। तो जब एक ही सॉकेट से इतनी सारी चीजें चलेंगी तो वहां हीट का क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेजी से सप्लाई होगा, ठीक है, और वहां एक लोड बढ़ जाएगा और फिर वो बर्न हो जाएगा। आपने देखे भी होंगे प्लग स्विचेस बर्न हो जाते हैं, ब्लैक पड़ जाते हैं, तो वो किसकी वजह से? ओवरलोडिंग की वजह से, ठीक है। तो आज फिर लास्ट एक टॉपिक और है कि क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। तो याद रखो ये 220 वोल्ट पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, बहुत हाई वोल्टेज है। अगर हमें शॉक लगेगा तो हमें झटका लगता है, हमारी डेथ भी हो सकती है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है डोमेस्टिक वायरिंग का ये करंट, ठीक है। लग रहा है कि वो 5 एम्पीयर का करंट है, लेकिन हमारी बॉडी इसको सहन नहीं कर पाती और टिश्यूज हमारे खराब हो जाते, खत्म हो जाएंगे और बॉडी बहुत डैमेज हो जाएगी। इसलिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वर्क करें तो मेन लाइन को बंद करें पहले। वहाँ एमसीबी होती है, आजकल ये फ्यूज वायर यूज नहीं होता, क्या होता है? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये मीटर से पहले ही लगी होगी या मीटर के यहाँ बाद में। फ्यूज वायर की जगह हम लोग एमसीबी का यूज करते हैं, तो पहले एमसीबी को ऑफ करें तब ये सारे वर्क आप करें और खुद ना करें। अभी आप लोग ऑब्जर्व करें, ये ऐसा नहीं है कि आप खुद इसे स्टार्ट कर दें सही करना, नहीं, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं तब बस आप उसे ऑब्जर्व करें, टच ना करें, ठीक है। अगर फिर भी कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं आ रहा घर में, पापा वगैरह या बड़े लोग वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो प्लास हो, ग्लव्स हो, शूज आप पहने हो प्रॉपर, तब आप इससे रिलेटेड वर्क करें। जब भी आप वायर लेकर आए तो वायर प्रॉपर इंसुलेशन वाला लेकर आए, कि बढ़िया से इंसुलेटेड वायर होना चाहिए, सस्ता नहीं लाए, ठीक है। इंसुलेटेड वायर लाएं जो ज्यादा साल तक चले और उसका इंसुलेशन खराब ना हो, ठीक है। तो ये सब चीजें सावधानियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई होप यह आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सेफ्टी डिवाइस, वायरों का कलर कोड, फिर सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, या फिर स्विचेस किस वायर में लगाने, ये सब बताया है ना। लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में बताया, शॉर्ट सर्किट के बारे में बता दिया और ओवरलोडिंग। तो ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट है। आप इसके नोट्स बनाएं जितना भी मैंने पढ़ाया है और याद करते रहें। फिर हम बहुत अच्छा चैप्टर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फिजिक्स विद मी, कीप डूइंग प्रैक्टिस। थैंक यू बच्चों।